मेरा दिल कर रहा था कि कोई मेरी भी प्यास बचाने, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैं नह से काम चलाया और फिर मैं हो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खोली तो मैंने सोचा कि जाके छत पे देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा मैं लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दब्बे पांव छत पे पहुंचा। छत पे हमारे यहाँ एक टूटी हुई चारपाई पड़े हुई थी। मैंने छप के जांग के देखा, ये पे पड़ी हुई थी और इसके साथ बीच खे रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे ये कमन की काम आ सकेगी। मैंने अपना बील का लीमर ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैंने को काफी देर देखता रहा। इधर से मेरा हुआ था और वो भी दीवार में टिकरे मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही फारिग होने लगे तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एक लगी, हिस्ट भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, सिर्फ रख जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, इमू अबू जाग जाएं। तुम्हें पता है कि कामरान गुस्से का तेज है। आसिफ रख गया। आसिफ और मुंते करने लगे। दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी है, किसी को मत बताना। और आसिफ भी, अब एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आसिफ की बहन का नाम अदीला है, वो भी बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए आसिफ मेल करूंगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने आसिफ को हिदायत की कि वो अदीला को भी बहुत खूबसूरत लगेगा कहा। मैंने कहा, आसिफ अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं। इस वक्त कम मेरे फिर में हो और मैं चाहूं तुम्हें अभी पंसा सकता हूं। वो कहने लगा, हाँ अमरान भाई, मैं जानता हूं आपका एहसान होगा। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूं। रह फिर वो लेने लगा, अमरान भाई मैं यहीं पे आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने बहुत मजबूर किया है, चाहें तो पूछ लें। फिर जवैया कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे। फिर मैंने उससे कहा कि तुम चुप महो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी में से बात है, चाहें तो पूछ लें। फिर जविया कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे। फिर मैंने उससे कहा कि तुम चुप महो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी में से बात नहीं है, मुझसे बात आसिफ से नबत लूँ, उसके बाद करता हूँ। पहले तो उन दोनों को मैंने खूब डरानिया। मैंने कहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, होता रहे, जविया तुम रखो। मैं आसिफ को थोड़ा सेट पर ले गया। मैंने कहा, आसिफ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर अगर रहम तुम मान जाए
तो तुम्हारा काम भी रहेगा। और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब उमरान भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलें। फिर मैंने कहा कि बात सीधी बोलता हूँ, घुमा फिर आके मुझे बात करनी नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है अदिला, मैं उसे मेरी सीटिंग इससे करवा, खुद तुम्हारी मदद करूंगा, जविया से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, इमरान है मैं उसे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, आप कुछ से सोचें। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, वो सा तुम्हें बोल रहा हूँ कि इसको ये रख मैं खुद कर लूंगा। इसने भाई, आप ये काम मुझे मैंने कहा बैठा है, फिर तो मैं अभी कामरान और अम्मी अबू को उठा के लाता और अम्मी अबू उठा लाऊं। तुम्हें भी पता जाने कि ये घर के स्टीम घर में कैसे आते हैं। फिर वो मान गया, कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है इमरान भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दें, मैं खुद आपको बताऊंगा। मेरे पास भी उस थे और ये बहुत अच्छा टीम था जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। उसने हामी भर ली और वो अपनी बहन के गा। फिर मैंने सव्या को कहा कि इसको नीचे छोड़ के जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर जाग ना जाए। फिर सव्या चले गई उसफ को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर उसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोच रहा था कि इसकी लूँगा। अब मैं तरीक़ा किस तरीक़े मुझे 10 मिनट गुजर गए थे। ज़विया अभी तक नहीं आई थी। मैं परेशान हुआ कि